बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। लोकसभा चुनाव में एनडीए पर भारी पड़ने वाली इंडिया अलायंस हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बिखरती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों में एक मत नहीं हो पाया, जिसके परिणाम स्वरूप आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी भी कर दी है, जिसमें 20 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि जिन 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, उनमें 11 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पहले ही अपने कैंडिडेट्स उतार चुकी है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? कहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी राहें कांग्रेस से अलग तो नहीं कर दी? और अगर सच में ऐसा है तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका कितना पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को लेकर दो तरह की बातें कही जा रही हैं। पहला तो यह कि कांग्रेस और आप ने एक स्ट्रैटेजी के तहत गठबंधन तोड़ा है, हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है। दूसरी तरफ इस अलायंस के टूटने के पीछे 5 बड़ी वजहों का हवाला भी दिया जा रहा है। पहली वजह है आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा। पंजाब और गोवा इलेक्शन के रिजल्ट से आम आदमी पार्टी काफी उत्साहित है। अरविंद केजरीवाल पहले से ही कहते आ रहे हैं कि उनकी पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर ताल ठोकेगी, मगर कांग्रेस के साथ अलायंस में चुनाव लड़ने पर उसकी झोली में महज 5 सीटें ही आ रही थी, जो कि आम आदमी पार्टी को नागवार गुजर गया। दूसरी वजह है कांग्रेस का नो रिस्क टेकिंग अप्रोच। कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी को सिर्फ वही हरा सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस पहले से ही काफी उत्साहित है और अब वे विधानसभा चुनाव में भी अपने से छोटे दलों को स्पेस नहीं देना चाहती। तीसरी वजह को पिछले बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के साथ मिलकर ताल ठोका था। उस वक्त आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में थी। कांग्रेस के खाते में 70 सीटें आई थी, मगर उसे महज 19 सीटों पर ही जीत प्राप्त हुई थी। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस ने अपनी उस गलती से काफी कुछ सीखा है और इस बार वो आम आदमी पार्टी की झोली में ज्यादा सीटें डालकर रिस्क नहीं लेना चाहती। गठबंधन टूटने के पीछे चौथी वजह कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी का ना झुकना हो सकता है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 2 सीटों को लेकर अड़ गई थी। पहली कलायत सीट, जहां से वे अपने प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा को उतारना चाहती थी, और दूसरी कुरुक्षेत्र सीट, जिसे आम आदमी पार्टी अपने कोटे में रखना चाहती है। अब 5वें कारण की बात करें तो ये तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और आप के लिए अलायंस मजबूरी नहीं है। मतलब दोनों ही पार्टियां सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए एक हुई थी। मकसद ये था कि दोनों के एक होने से वोटों का बिखराव रोका जा सके। अब फिर से सबसे ऊपर चलते हैं। शुरुआत में हमने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जिस स्ट्रैटेजी का जिक्र किया उसे समझ लेते हैं। जानकारों का मानना है कि इंडिया अलायंस में टूट की खबर सिर्फ बीजेपी को गुमराह करने के लिए फैलाई गई है। हो सकता है कि चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में पोस्ट पोल अलायंस हो जाए। हालांकि इसकी कितनी संभावना है ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता। जानकारी के लिए बता दें कि अब तक कांग्रेस ने कुल 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि बीजेपी ने 67 नामों का ऐलान किया है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग है, वहीं फाइनल रिजल्ट की घोषणा 8 अक्टूबर को होगी। अब जनता किसकी साइड रहती है ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस पूरे वीडियो पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।